हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब का दीदार हो जाए, और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज सुन लें, आवाज सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें, अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। आप रहते मरपा में और मोबाइल के जरिए बात हो रही सऊदिया से, आप रहते मरपा में बात हो रही दुबई से, आप रहते मरपा में बात हो रही कतर से, आप रहते मरपा में बात हो रही कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से, लुधियाना से। तो ये मोहब्बत है। वालिद से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बेटे से बात हो रही है, बेटी से बात हो रही है, अहलिया से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, दादा दादी से बात हो रही है, नाना नानी से बात हो रही है, खाला खालू से बात हो रही है। ये मोहब्बत है, क्योंकि हम आवाज पहुंचाते, आवाज सुनते हैं। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा ए मजनू शहदा चीज थी मी नवेशी नामा बहरे किस थी, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला नामे लैला मशकमी कुनम खातिरे खुदरा तसलीमी देहम, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला लिखने से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये पैगाम दिया, ये सबक दिया कि अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। हदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को खुशी मिलती है, और हमें मिले भी क्यों ना। ये जान मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, ईकान मुस्तफा के सदके में, कुरान मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशको तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चांद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की दुखियानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत मुस्तफा के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हमारी मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती। और जब दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज सुन लेते, समात की मेराज हो जाती। हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिले मुस्तफा में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर मरपा शरीफ से अपनी आवाज मदीना शरीफ पहुंचा दी जाए। चूंकि नबी की कुव्वत समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत एक बार बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारे, यहीं से आवाज पहुंचाएं। चूंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यह हर सुन्नी का अकीदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? खलीफे अव्वल है, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने वाला था। हजरत अबू बकर ने दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार हजरत अली इब्ने अबी तालिब को बुलाया और फरमाया ओ अली, मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाएगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ओ अली, इंतकाल के बाद आप मुझे यूं ही दफन मत कर देना, हुजरे मुस्तफा तक लेकर जाना और प्यारे नबी से इजाजत तलब करना, अर्ज करना या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अबू बकर की तमन्ना है कि इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए, इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए, इनकी कब्र आपकी बगल में बना दी जाए। ओ अली, प्यारे अली, वलियों के वली,
अगर प्यारे नबी इजाजत दे दें तो आका के पहलू में मेरी कब्र बना देना, और इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया, अहले मदीना सोगवार, अहले मक्का सोगवार, रुए जमीन पे सब सोगवार है। खलीफे अव्वल का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक का इंतकाल हो गया। सब रो रहे थे, पूरा माहौल मगमूम था, उदास था, मुजमहिल था, मुस्तरिब था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने प्यारे नबी की बारगाह में हाजिरी दी। नमाज जनाजा के बाद प्यारे मुस्तफा के हुजरा शरीफ के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को रखा गया नमाज जनाजा के बाद, और हजरत अली ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आपकी बारगाह में हाजिर है, इनकी तमन्ना है कि आपकी कब्र के बराबर में इनकी कब्र बना दी जाए, आपकी पहलू में इनकी कब्र बना दी जाए। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत मिलेगी तो आपके बराबर में अबू बकर की कब्र बनेगी। इतना जब गुजारिश की हजरत अली ने तो हुजरा नबी का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलिल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब हबीब का इंतजार कर रहा है। मरपा के नौजवानों, सिद्दीक अकबर का वसीयत करना और अहले मदीना का बिलखुसूस हजरत अली का उस पर अमल करना इस बात की दलील है कि सारे सहाबी का यही अकीदा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक बार बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी निजामुद्दीन साहब की बेहतर नजामत। आज की महफिल कहाँ के कमरुज़्ज़मा साहब हैं, मौजूद है? हाँ, और ये जन्नती तीन लोगों के बीच में क्या बात कर रहे हैं? जन्नती से बोलिए कि मेरी बात सुने। हाँ, अपनी तकरीर बंद कर दें, थोड़ी देर मेरी समाअत कर लें। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। नूरानी चेहरा है, जन्नती है, अल्लाह ताला उम्र में और बरकतें अता फरमाए। ये सुभान अल्लाह जो आपने कहा, मुझे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ याद आ गई। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते के प्यारे नबी ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नौजवानों गौर से सुनना, तख्तिए दिल पे नोट करना। आका ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, के दो कलमे ऐसे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दो कलमे वो हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो दो कलमे कैसे हैं? खफीफतानी अलल लिसान, अदायगी के लिहाज से जबान पर बहुत हल्के, जबान पर बहुत हल्के। वसकीलतान फिल मीज़ान, और वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। वो दो कलमे कौन से? तो आका ने खुद वजाहत कर दी। आका ने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही जो दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। ओ नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ कि अगर इन दोनों कलमों की कसरत आप करेंगे, विर्द करते रहेंगे और खूब खूब विर्द करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब मीज़ान अमल पे ये बहुत भारी है, तो हमारा अकीदा है कि अगर नेकी का पल्ला हल्का हुआ और ये दो कलमे रख दिए गए तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे जो जबान पे बहुत हल्के, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। तो एक बार सब बोले सुभान अल्लाह। कैसी नूरानी महफिल है। मुझे वो शेर याद आया कैसर साहब के अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। सुभान अल्लाह और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा है कि नौशाद एंड को के ऊपर हजरत दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी फैजान बरस रहा। सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते अल्फाज नहीं मिलते। बशीर कादरी साहब अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जाने आलमीन कहिए, बुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबीयीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तख्लीक कायनात कहिए, फख्र मौजूदात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को कहिए। क्या कहिए इस मकाम पे तो इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुजद्दिद रजा इमाम अहमद रजा ने यूं कहा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। हज़रत मौलाना इजहारुल हक साहब क़िबला के नारे से एक नई जिंदगी पैदा हो गई तो एक शेर का इजाफा हो रहा है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए।
दुश्मन भी पढ़े कलमा। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल नैयर गजाली साहब दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। आइए एक बात मैं अर्ज करने लगा हूँ। जम्माद नामी शख्स आया, जम्माद नामी शख्स आया, यमन से आया। कहां से आया? यमन से आया। कहां आया? मक्का शरीफ में आया। अबू जहल से मुलाकात हुई, अबू लहब से मुलाकात हुई, उतबा और शैबा से मुलाकात हुई, उमय्या इब्ने खल्फ से मुलाकात हुई, उक़बा इब्ने मुईद से मुलाकात हुई, अमारा इब्ने वलीद से मुलाकात हुई। तो मुशरिकीन मक्का ने जम्माद से कहा, ओ जम्माद, मक्का में एक मोहम्मद है जिस पर जुनून है, वो साहिर है, वो काहिन है, बहकी बहकी बातें करता है और उसकी बात में तवज्जो चाहूंगा, इधर देखो, ऐसी मिकनातीसी गुफ्तगू है, ऐसी चाशनी है, ऐसी शिरीनी है, ऐसी दिलकशी है कि जो उसकी बात सुन लेता है उसी का कलमा पढ़ लेता है। जम्माद लेकिन उस पर जुनून है, जुनून। तो जम्माद बोला, मुंह खोला, ऐसे लोगों को मैं ठीक कर देता हूं, जंतर से मंतर से तंतर से मुझे लेकर चलो। अब जम्माद आया, प्यारे नबी की बारगाह में आया, उसका ख्याल फासी था कि मैं ठीक कर दूंगा और ठीक करने आया हूं। लेकिन जब आका की बारगाह में जम्माद पहुंचा तो मेरे आका को जम्माद ने देखा, जम्माद ने मेरे आका को देखा, मेरे आका को जम्माद ने देखा। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका के चेहरे पे पहली बार नजर पड़ी जम्माद की, और जम्माद को मुस्तफा ने निगाह वलायत से देखा। अल्लाह अकबर, आया था ठीक करने की नियत से, लेकिन निगाह मुस्तफा पड़ी तो उसकी हालत ये हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जम्माद खामोश, जम्माद खामोश। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने खुद ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं, व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पर भरोसा रखते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मैं युदलिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे सारे लोग हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब आका ने इतना पढ़ा तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी, एक बार और पढ़कर सुनाइए, एक बार और तिलावत फरमाइए। मेरे आका ने एक बार और तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। इतना सुनना था कि जम्माद बोला, ओ मक्का वालों सुनो, अबू जहल सुनो, उतबा सुनो, शैबा सुनो, उमय्या इब्ने खल्फ सुनो, मुशरिकीन मक्का सुनो, वल्लाही लक़द समिअतु क़ौल अल-कहनते व क़ौल अस-सहरते व क़ौल अश-शुअराए मा समिअतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों, मैंने काहिन की बात भी सुनी है, साहिर की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, जुनून वाले की बात भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। अरे मैं ठीक करने आया था, सही बात तो यह है कि मैं खुद ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। और यहाँ पे अगर मैं फतह मक्का के हवाले से अल्लाह अकबर जो मुस्तफा जाने रहमत का रहमो करम है उसका जिक्र करूं तो काफी वक्त लगेगा। ला तसरीबा
अरे कुल यौम के हवाले से एक लंबी गुफ्तगू है, फिर किसी मौके से, चूंकि मुझे अजमत वालिदैन की तरफ आना है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किरदार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे। अखलाक मोहम्मद भाई एक ही शेर पेश करना। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। जरा खुश हो जाओ, जरा खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो, जरा खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे। अब दुरूद शरीफ पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। चूंकि ये मौत के हवाले से 40वें के हवाले से अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। जब इंसान जिंदा रहता है, सब नौजवान मौजूद है, अजीजम फैयाज, अल्लाह इनके वालिद जनाब नियाज मरहूम साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जितने मरहूमीन मरहूमात यहाँ की कब्रिस्तान में मदफून है, मौला सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तवज्जो चाहूंगा, इंसान जब तक जिंदा रहता, तीन वो चीजें जिन चीजों की कोशिश करता है, वो तीन चीजें जिनमें सबसे पहले तरमीम पैदा होती है, जिन तीन चीजों की हत्तल मकदूर कोशिश करता, हत्तल इम्कान कोशिश करता, हत्तल वसा कोशिश करता, जोहदे मुसलसल करता, लेकिन वो तीन चीजें, उन तीन चीजों में सबसे पहले तरमीम होती है। तरमीम पहली कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम मरपा में भी हो, हमारा नाम कचोर में भी हो, हमारा चर्चा मटियार में भी हो, बदरी में भी हो, टीटी में भी हो, मेजरगंज में भी हो, मोहचट्टी में भी हो, बगहा में भी हो, मेजरगंज में भी हो, रीगा में भी हो, सीतामढ़ी में भी हो, बूथी में भी हो, हमारा चर्चा दिघी में भी हो, हमारा चर्चा बिहार में हो, बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इतने मशहूर हो जाएं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब में हर सम्त में बैनुल अक़वामी सतह पे हमारा शोहरा हो। तो कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं। ये पहली कोशिश कि हमारा नाम फट जाए, उड़ीसा की जबान में फट जाए और सबकी जबान पे मेरा नाम हो। तो पहली कोशिश नाम की, और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, है ना भाई, लिबास अच्छा हो, लोग तारीफ करें लिबास की। तीसरी कोशिश होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, मकान की तारीफ करें। ये तीन वो चीजें जिनके लिए दुनिया में हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही लोगों का इंतकाल होता, रूह कब से उन सूरी से परवाज करती है, तो तरमीम पैदा होती है। नाम था एहसान, अब मरहूम लगा दिया गया, एहसान मरहूम। नाम था नियाज, मरहूम लगा दिया गया, नियाज मरहूम। नाम था अब्दुल्ला, अब मरहूम लगा दिया, अब्दुल्ला मरहूम। नाम था अब्दुल रहीम, मरहूम का इजाफा कर दिया, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम मरहूम। आपने नाम की कोशिश की, लेकिन नाम में तरमीम पैदा हुई। आपने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो, लेकिन जब रूह निकली है ना, तो आपके ऊपर कुर्ता पैजामा नहीं है, अब आपके ऊपर पैंट शर्ट नहीं है, अब शेरवानी नहीं है, जुब्बा नहीं है, टोपी नहीं है, आपका लिबास बदल गया। आपका लिबास है कफन, कफन, कफन है आपका लिबास। यही
वही है लिबास, बदल गया लिबास। आपने तीसरी कोशिश की, मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है ना तो मरपा में जो आपका मकान है आपका न रहा, सीतामढ़ी में जो मकान है आपका न रहा, पटना में जो मकान है वो आपका न रहा, बल्कि कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है और वहां पे डबल बेड नहीं है, वहां पे कोई बिस्तर नहीं है, वहां पे रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां पे तकिया नहीं है, वहां पे कूलर नहीं है, वहां पे एसी नहीं है, वहां पे कोई बल्ब नहीं है, वहां पे कोई फैन नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, आपके साथ आपके वालिद भी नहीं है, आपकी वालदा भी नहीं है, आपके भाई भी नहीं है, आपकी बहन भी नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं है। हाँ, कब्र में आपके साथ नमाज जा रही है, रोजा जा रहा है, हज जा रहा है, ज़कात जा रही है, इबादत जा रही है, रियासत जा रही है, मोहब्बत रसूल जा रही है। और मेरी अकीदत कहती है कि जब एक मुहिब रसूल कब्र में होगा और नकीरैन पूछेंगे मन रब्बू का, मुहिब रसूल जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मा दीनू का जवाब दिया दीन अल इस्लाम, मा कुंत तकुल फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? तो आशिक ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। लिहाजा एक आशिक जब दुनिया से जाता है तो ये कहता हुआ जाता है। मैं नौजवानों की तवज्जो के साथ ये शेर पेश कर रहा हूँ, पेशगी बोलने सुभान अल्लाह। मरहूम के इसाले सवाब के लिए हर जबान से सुभान अल्लाह की आवाज निकले, सुभान अल्लाह। समात कर लें, मिलकर बोलने सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चलिए ले जाइए घर पे लगा दीजिए। पूरा जलसा 3 बार देख चुका कि आपके पास ऑटो है, ठीक है, प्रचार हो गया, आप लगा दीजिए। मिलकर बोल दे सुभान और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, समात करिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। ये शेर सबके लिए पेश करने लगा कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। रूह चली, घर वाले रोने लगे, बच्चे रोने लगे, लेकिन रूह पलट कर देखकर कि सब रो रहे हैं, रूह बोली मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। तो मौत वो है सुभान अल्लाह कि जब आपको लोग लेकर चले तो जा रहे हो आप और सब कह रहे हो नमाजी का जनाजा जा रहा है, हाजी का जनाजा जा रहा है, मुहिब रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा। लोग बोले ये जाने वाला कोई और नहीं, जन्नती जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। अज़मते वालिदैन के हवाले से मेरे आका फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। लिहाजा माँ भी अज़मत वाली है, बाप भी अज़मत वाला है, माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है, माँ भी बरकत वाली, बाप भी बरकत वाला। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
तबीयत अगर लग रही हो तो तर्जमा कर दूं। लग रही है तबीयत? अरे सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 1:30 बजे तकरीर, 2:30 बजे तकरीर हो रही है। ऐसा लग रहा है रात के 10 बज रहे हैं और अब तो जलसा शुरू हो रहा है। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, उसको तो पैदा होते ही। तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जो बेदारी कभी कभी मिलती है, मरपा में अभी अभी मिल रही है। तो हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, फरमाते कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर था। एक आने वाला आया और बोला, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? या रसूल अल्लाह, कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? आका, आप अपनी ज़बान नबूवत से फरमा दीजिए ताकि आपका कौल कौल आखिर है, कौल फैसल है। आपका कौल शरीयत में कानून है, कानून शरीयत का कानून है। आका, वो कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा सुलूक किया जाए? जन्नतियों समात कर लेना। तो आका ने फरमाया, तुम पूछते हो कौन है? हाँ या रसूल अल्लाह, फरमाइए वो कौन है। हालांकि ये कौन नाम है, कौन है बाप है, माँ है, कौन है दादा है, दादी है, कौन है नाना है, नानी है, कौन है चचा है, चची है, कौन है भाई है, बहन है, भाभी है, कौन है बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है सास है, ससुर है, कौन है फूफा है, फुप्पो है, कौन है खाला है, खालू है, कौन है उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के नाम पे बुखालत मत करो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माँ है माँ। साहबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। 3 बार आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। और ओ नौजवानों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, एक एक बात सबके सामने आ रही है। ये बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन याद दिलाता हूँ। बच्चे की परवरिश में जो 9 महीने तक बच्चा माँ के शिकम में होता है, वो 9 महीने का जो अरसा होता है, जमाना होता है, लम्हा होता है, टाइम होता है, वक्त होता है, वो सामने रखो। और माँ की जो तकलीफ होती है वो भी सामने रखो। और वलादत के वक्त, पैदाइश के वक्त जो मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ होती है वो भी सामने रखो। फिर वलादत के बाद जो खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है वो बातें भी सामने रखो। ठंडी में बच्चों को ठंड से बचाना, गर्मी में ज्यादा गर्मी से बचाना, ये जो माँ खिदमत करती है ये भी सामने रखो। तो ये बात जाहिर होगी कि बाप की बनिस्बत बच्चे की परवरिश में माँ की मेहनत 3 गुनी ज्यादा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी आका ने फरमाया, 3 बार फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम की बारगाह में एक मुकद्दमा आया। कौन? उमर। वो उमर कि जिनके बारे में आका ने फरमाया, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। वो उमर, आपसे शैतान डरता और भागता है। कौन? उमर। जिनके बारे में आका ने फरमाया, लौकाना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता, लेकिन चूंकि हमारे आका आखिरी नबी है, उमर नबी नहीं सहाबी नबी है, खलीफे मुस्तफा हैं। कौन? उमर। जिनके मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल हुआ करती थी। कौन? उमर। जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाई है। कौन? उमर। जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन? उमर। वो उमर जिनके बारे में आज के रिसर्च स्कॉलरों का कहना है, मुहक्किकीन का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते, तो पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होता और इस्लाम ही इस्लाम। वो उमर इब्ने खत्ताब है, फारूक आजम है। एक ज़ईफा आ गई कि मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, गाली दी है। हजरत उमर ने नौजवान से पूछा कि क्या तूने ये हरकतें कबीहा की है? उसने सर झुकाकर दबी जबान में इकरार जुर्म किया। हजरत उमर ने फरमाया, तुझे सजा मिलेगी। माँ को तकलीफ देता है, माँ को गाली देता है, सजा मिलेगी। पानी से भरा हुआ मशकीजा लाया गया और फरमाया, इसके पेट पे बांधो। पानी से भरा हुआ मशकीजा नौजवान के पेट पे बांधा गया। हजरत उमर ने फरमाया, तू चलेगा मशकीजे के साथ, बैठेगा मशकीजे के साथ, सोएगा मशकीजे के साथ, उठेगा मशकीजे के साथ, खाएगा पिएगा मशकीजे के साथ, रफे हाजत के लिए जाएगा मशकीजे के साथ। हर हाल में ये मशकीजा तेरे पेट पर रहेगा। एक दिन न गुजरा कि हालत खराब हो गई, रात भर उलटता पलटता रहा, करवटें बदलता रहा, नींद ना आई। दूसरा दिन था, हजरत उमर के पास आ गया, माफ कर दीजिए, अब मैं माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत उमर ने फरमाया, अभी तेरी सजा पूरी ना हुई, हाँ सजा में तखफीफ कर देता हूँ। पानी कम कर दिया और फरमाया, मशकीजा तेरे पेट पे ही रहेगा। अल्लाह अकबर। चलता था मशकीजे के साथ, बैठता था मशकीजे के साथ। रात बड़ी बेकरारी से गुजरी, रात भर कराहता रहा, आह की आवाज आती रही। माँ तो माँ होती है, माँ को रहम आ गया, माँ को रहम आ गया। और फजर के बाद बेटे को लेकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में माँ पहुंच गई कि मेरे बेटे की गलती माफ कर दी जाए, इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, मशकीजा पेट से हटा दिया जाए। हजरत उमर ने फरमाया कि तू 2 दिन तक मशकीजा पेट पे न उठा सका, तेरी माँ ने 9 महीने तक तेरा बोझ पेट में रखकर उठाया है। तू इनके पेट में होता था, ये चलती थी, काम करती थी, तू पेट में होता था, ये बर्तन धोती थी, खाना पकाती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, कपड़े धोती थी, हर हाल में ये मेहनत करती थी, हालांकि तू इनके पेट में हुआ करता था। और 9वां महीना जब आया है और जब तेरी पैदाइश हुई है, तेरी माँ की उस वक्त जो कैफियत थी, हालत थी, मौत और हयात के बीच में तेरी माँ थी। ऐसी तकलीफ, वो दर्द से के अल्फाज नहीं कि दर्द से को अल्फाज में बयान किया जाए। फरमाया, मौत और हयात के बीच में तेरी माँ थी, 9 महीने तक खूने जिगर तेरी माँ ने पेट में रखकर पिलाया। और जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ ने दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाया था, तेरी परवरिश की थी। तू माँ को तकलीफ देता है। पूरी महफिल रोने लगी, नौजवान रोकर माँ के कदमों में गिरकर माफी चाहने लगा। आवाज आई मुस्तफा जाने रहमत की, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ लोगों, ये माँ वो अजमत वाली जात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे मेरा अपना एक शेर याद आया कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बुखालत मत करना, जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी
तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हद रसूल ज़माने नबवी है। एक सहाबी ने कसम खाई थी, कसम के साथ मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान, अभी तो जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा, कसम उतारूंगा। आ गया प्यारे नबी की बारगाह में, पूरी बात अर्ज की और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, मरीजों को शिफा मिलती है आपकी बारगाह से, सदाकत आप देते, अदालत आप देते, सखावत आप देते, शुजात आप देते। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब बोले ताकि लगे कि ये रज़वियों का, बरेलवियों का, सुन्नियों का कस्बा है, देने वाला है सच्चा। और तेज आवाज यहां महफूज हो जाए आपकी आवाज, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। पीछे वालों जोर से बेकसों का सहारा, दाहिने और बाएं साइड वालों जोर से बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। सहाबी आ गए, आका क्या करूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, कब जन्नत की चौखट चूम कर कसम उतारूंगा। तो आका ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाओ। इधर देखो, फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, कसम उतर जाएगी। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ, या रसूल अल्लाह वो हयात से नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। आका उनकी कब्रें कहाँ है? मुझे मालूम नहीं सरकार, मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था, मुझे मालूम नहीं कि उनकी कब्रें कहाँ है सरकार, मुझे मालूम नहीं कि उनकी कब्रें कहाँ है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी करम बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया उनकी कब्रों का पता नहीं तो घर चले जाओ, तो लकीर बना लेना, निशान बना लेना, लकीर खींच लेना, लकीर लकड़ी से दो निशान बनाना, एक निशान को वालिद की कब्र तसव्वुर करना और दूसरे निशान को वालिदा की कब्र तसव्वुर करना। वालिद की कब्र वाले निशान के सिराने को चूम लेना, वालिदा वाली निशान की पैती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। उमर वालों पता ये चला कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ओ मरपा के नौजवानों, चाहे तुम यहाँ से दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे चले जाओ, चाहे तुम मखदूम सिमनानी की बारगाह में कचौचा शरीफ पहुंच जाओ, या आला हजरत की बारगाह में बरेली शरीफ पहुंच जाओ, या बरेली शरीफ में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया अली रहमत की बारगाह में पहुंच जाओ, या तुम अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच कर फातिहा पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं, माँ बाप नाराज हैं, तो औलिया की बारगाह से भी यही आवाज आएगी कि पहले वालिदैन को राजी कर ले, फिर फैज जारी होगा। वालिदैन नाराज हैं तो औलिया किराम की नाराज, बल्कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप अजमत वाले हैं। आखिरी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरी बात, जो सुलूक तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करेगी। बशीरुल कादरी साहब
ये बात तजर्बे में भी है, मुशाहिदे में भी है, हमने मुशाहिदा किया है। जी हाँ, जो सुलूक वालिदैन के साथ आप करेंगे, आपकी औलाद भी वही सुलूक करेगी करेगी करेगी। एक नौजवान जिसकी शादी के 6 साल हो गए, कितने साल? 6 साल हो गए। तो एक दिन उसकी बीवी बोली, मुंह खोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें, अपना जो खेत है ना आबादी से बाहर, वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा को वहीं डाल दीजिए, खाना पहुंचता रहेगा, खांसी से नजात मिलेगी, बलगम से नजात मिलेगी। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। खेत में कमरा तैयार हो गया और बूढ़े को वहीं पहुंचा दिया, वालिद को उसने वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ गया। तो नौजवान से उसके बाप ने कहा, नूरे नजर, लगते जिगर ठंड आ गई है, कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। नूरे नजर, मुझे ठंड लगती है, कंबल चाहिए। बोला, आज ही लेकर आता हूं कंबल। नौजवान वालिद के लिए कंबल लेकर चला, तो उसके साथ उसका 5 साल का बच्चा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा, अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? दादा ओढ़ेंगे। तो बच्चा बोला, कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से नया दिलवाता हूँ। बोला, नहीं, इसी कंबल का नया आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में डाल दूंगा, और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं, वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। जब आपके लिए अगर ये आप के ख्याल फासिद के मुताबिक दुरुस्त है, तो मेरे लिए भी दुरुस्त माना जाएगा। इतना सुनना था, बच्चे की वजह से बाप की अक्ले सलीम काम करने लगी और बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी और वालिद को लेकर घर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, ये दौलत मेरे बाप की, ये सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे न रहे, मेरा बाप तो जरूर रहेगा, मेरी माँ तो जरूर रहेगी, और माँ बाप रहेंगे तो अल्लाह की रहमत की झमझम बारिश भी रहेगी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जनाब एहसान मरहूम साहब को मौला करवट जन्नत अता फरमाए। उनके बच्चों को मौला सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम के लिए कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।